अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आईकॉम पार्ट 1 की जो बुक है सुहेल अफजल की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उससे हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। चैप्टर नंबर 11 है बुक से। बेटा उसके हमने 5 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो कर ली हैं। उन तमाम क्वेश्चन के जो लेक्चर हैं वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 11। आज बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। ले जी, ये आपके सामने बुक आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करते हैं। कहता है जी, फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2015। हमें मुख्तार एंड कंपनी का डाटा दिया गया है 2015 का, 31 दिसंबर का। यू आर रिक्वायर्ड, हमसे रिक्वायर्ड क्या किया जा रहा है, हमसे मांगा क्या जा रहा है। प्रिपेयर, हमने बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बिजनेस के लिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 के लिए। एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और इसी डेट के ऊपर हमने इस बिजनेस की बैलेंस शीट भी बनानी है। देखिए जी, क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक पर्टिकुलर का कॉलम है ₹1 और फिर दूसरा भी रुपीज़ का। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेजेस एंड सेल्स, जो परचेजेस की अमाउंट होगी वो डेबिट साइड पे होगी, जो सेल्स की अमाउंट होगी वो क्रेडिट साइड पे होगी। परचेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे, सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सन्डे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर आपका करंट एसेट है, क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है। डेटर्स की अमाउंट डेबिट साइड पे होगी, क्रेडिटर्स की अमाउंट क्रेडिट साइड पे होगी। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस फिक्स एसेट है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है। कैपिटल हम फिक्स लायबिलिटी में जाकर लिखते हैं। इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं कुछ एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताई गई हैं। बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजेस पेएबल यानी कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है पेएबल। वेजेस पेएबल है, वेजेस अदा करने वाली है, हमारा एक्सपेंस बन गया मगर अभी तक अदा नहीं किया, इसे कहते हैं पेएबल। वेजेस पेएबल, हमने वेजेस के ऊपर एक छोटा सा टिक कर लिया कि हमें ये याद रहे कि हमने वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड और 2% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपने 2% प्रोविजन लेनी है। बेटा ये न्यू प्रोविजन है। एडजस्टमेंट के अंदर आपको हमेशा न्यू प्रोविजन मिलेगी परसेंटेज की फॉर्म में, और एडजस्टमेंट के अंदर आपको न्यू बैड डेट्स हमेशा मिलेंगे रुपीज़ की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो बैड डेट्स दिए गए होंगे वो ओल्ड बैड डेट्स होंगे, और जो प्रोविजन दी गई होगी वो ओल्ड प्रोविजन होगी। बैड डेट सिंपल होंगे, उसका आंसर डेबिट साइड पर लिखा होगा, प्रोविजन का आंसर क्रेडिट साइड पर लिखा होगा 225 रुपये। उसके बाद कहते हैं जी, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट लेना है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस का। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹15,000, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई गई है 15,000 रुपया। चलिए जी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। देखिए जी, सबसे पहले बेटा हम हर बार की तरह यहाँ पे लिखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में बताया गया है 10,000 रुपीज़। फिर बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं परचेजेस। हमारे क्वेश्चन के अंदर रिटर्न्स नहीं है, हम सिंपल जो परचेजेस की अमाउंट है 40,000 रुपया उसको रुपीज़ वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमारे क्वेश्चन में बताई गई है 1 लाख रुपीज़, हमने यहाँ पे बेटा 1 लाख रुपीज़ लिख दिया, ये देखिए। और इसके नीचे हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। बेटा क्लोजिंग स्टॉक में इसलिए ब्लैक से लिखता हूँ कि ये एडजस्टमेंट में होता है, इसको 2 इफेक्ट होने होते हैं, इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ। जितनी भी अमाउंट मैंने ब्लैक से लिखी होंगी आप समझ आना वो एडजस्टमेंट होंगी। देखिए जी, हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ।
हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला जो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास बेटा वो है वेजेस। वेजेस की जो अमाउंट है हमारे पास वो है बेटा 6,575 रुपये। 6,575 हमने लिखा। इसमें बेटा वेजेस पेएबल हम ऐड कर देंगे। पेएबल वेजेस वो है 500 रुपीज़। इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 6,575 जमा 500 तो आ जाएगा 7,075 रुपये। हमने बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जी 7,075 रुपये, ये हमारी टोटल वेजेस बन गई। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ है बेटा। इसके अलावा वेजेस के अलावा हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद नहीं है। तो हम सिंपल क्या करते हैं जी, सिंपल इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास आंसर आता क्या है, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। हम लिखते हैं जी 1 लाख, इसमें प्लस कर देंगे 15,000 तो यह रहेगा 1,15,000 टोटल। 1,15,000 हम यहाँ भी लिखेंगे और 1,15,000 हम यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से हम ये सारा कुछ माइनस करेंगे, लेस कर देंगे ये 10,000, फिर लेस करेंगे 40,000, फिर लेस करेंगे 7,075 तो आ जाएगा 57,925। तो हमारा ग्रास प्रॉफिट भी 57,925 दिया हुआ है। 57,925 ये हमारा क्या है जी ग्रास। इसके आगे आपने लिखना आता है ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसमें नहीं लिख रहा, इसमें आप खुद लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जब ग्रास प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है प्रॉफिट आए तो इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे लॉस आता है लॉस को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। वो कितना है जी प्रॉफिट 57,925। अब हमने इसमें तमाम के तमाम जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिखने हैं। हमने यहाँ से सारा कुछ लिख, अब हमारे पास आ जाएगा जी सैलरीज़। सैलरीज़ की बेटा जो वैल्यू बताई गई है वो 5,000 रुपीज़ बताई गई है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड की वैल्यू बताई गई है 375। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये देखें जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसकी वैल्यू बताई गई है बेटा हमें 400 रुपीज़। उसके बाद बैड डेट्स और प्रोविजन का हम फार्मूला लगा के हल करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे अब आ जाते हैं जी ट्रेड एक्सपेंसेस पे। ट्रेड एक्सपेंसेस की वैल्यू बताई गई है 750। कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है, कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। इंश्योरेंस आगे जाके ये देखें बेटा, इंश्योरेंस की वैल्यू बताई गई है 500 रुपीज़। ये हमने तकरीबन डाटा रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद बेटा हम एक फार्मूला हम जो एडजस्टमेंट है बाकी वाली वो करते हैं। बैड डेट्स वाली हम बाद में करते हैं। हमने वेजेस वाली कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया। अब पहले क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोला 5% ले। कैपिटल की अमाउंट है 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय ये 500 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50,000 मल्टीप्लाई 5 तकसीम 100 तो ये आ जाएगा 2500 बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया है कैपिटल के ऊपर। अब बेटा बात आ जाती है बैड डेट्स की। हमने एक लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला लगाया है जी N प्लस B माइनस O। N स्टैंड्स फॉर हमने पढ़ा था न्यू प्रोविजन, B स्टैंड्स फॉर पढ़ा था न्यू बैड डेट्स एंड ओल्ड बैड डेट्स, और O स्टैंड्स फॉर पढ़ा था ओल्ड प्रोविजन। बेटा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड प्रोविजन और ओल्ड बैड डेट्स मिलेंगे। ये जो बैड डेट्स बताए गए हैं ना 500, ये आपके ओल्ड बैड डेट्स हैं, माइनस ये जो आपको प्रोविजन बताई गई है ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 225, ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है तो लिख देंगे 225। अब इसके लिए हम एक वर्किंग कर लेते हैं। बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड टू 2% ऑन डेटर्स, इसी के नीचे हम वर्किंग कर लेते हैं। कैसे कहते हैं जी डेटर्स की वैल्यू के ऊपर आपने 2% क्या लेना है बैड डेट्स प्रोविजन ले लेनी है, यानी कि ये आपकी न्यू प्रोविजन आप इसको कह सकते हैं, ये है भी न्यू प्रोविजन ही। अच्छा जी हमारे पास बेटा डेटर्स की जो वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है 30,000 रुपये। हम 30,000 के ऊपर
मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 100। हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करें। 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 100, ये आ जाएगा 600 रुपीज़ कि आपकी जो न्यू प्रोविजन है वो 600 रुपये है। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे और इसको लेस कर देंगे। 600 प्लस 500 माइनस 225, तो ये आ जाएगा 875। टोटल आंसर हमारे पास आ गया जी 875। बेटा एक तरीका तो ये है, एक तरीका इसको रिकॉर्ड करने का और है, वो जो फार्मूला हम पढ़ते हैं वो भी मैं आपको वो करवाने लगा हूँ। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम दोनों फार्मूले पढ़ लेंगे, जिससे मेरे बच्चों को आसानी लगे, आप वो कर सकते हैं। देखें जी, आपने बेटा एक छोटी सी वर्किंग करनी है। वो वर्किंग क्या आपने करनी है? वर्किंग आप लिखेंगे वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम बैड डेट्स की प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कैलकुलेशन करने लगे। सबसे पहले बेटा आपने लिखना होता है कि इस फार्मूले में फार्मूला क्या है? ओल्ड बैड डेट्स। ये आपको कहाँ से मिलते हैं? ये आपको ट्रायल बैलेंस में से मिलते हैं। देखिए जी, ओल्ड बैड डेट्स, वो बेटा आपको ये बैड डेट्स है 500 रुपया, हमने इसके आगे लिख दिया जी ₹500। इसके अंदर या इसमें हमने ऐड करना होता है न्यू बैड डेट्स। वो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हमने इसलिए नहीं लिखा। तो जो टोटल आंसर आ गया हमारे पास 500 आ गया। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना होता है जी न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कैसे जी? उसने बोला डेटर्स की वैल्यू का आपने लेना है 2%। डेटर्स की वैल्यू 30,000 है, हम यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 100 करेंगे। तो इस तरह जिस तरह हमने ये कैलकुलेट किया, ये देखिए ये वाला कैलकुलेट किया हुआ है 600 आ गया। हमने यहाँ पे लिख दिया 600, इनको प्लस किया तो आ जाएगा 1100। अब इसमें से बेटा हमने लेस करना होता है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कस्टमर बताई गई है 225 रुपये, तो इसमें से 225 हम लेस कर देंगे। देखेंगे 1100 माइनस 225 तो आ जाएगा 875 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया है? इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आप करेंगे क्या? ये वर्किंग तो मैंने आपको करवा दी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपके पास ये वाला आंसर है ना, ये वाला 875, आपने इसको उठाना है और यहाँ पे लिख देना। आप यहाँ पे लिखेंगे जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और आगे लिख देंगे 875। बेटा चाहे इस तरह से कर लें, इसकी भी वर्किंग आप सेपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। चाहे आप ये वाला फार्मूला लगा कर लें, कोई इशू नहीं है। बोर्ड वाले दोनों फार्मूलों से आपका क्वेश्चन ठीक करेंगे। चलें जी, हमारी बैड डेट्स की प्रोविजन जो एडजस्टमेंट थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली है। हमारा जो सारा था वो हो गया। अब हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखें जी बेटा, आंसर जो टोटल हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 57,925। 57,925 इसमें से बेटा जी 57,925 में से लेस करेंगे ये वाला 5,000, फिर लेस करेंगे 375, फिर लेस करेंगे 400, फिर लेस करेंगे 750, फिर लेस करेंगे 500, फिर लेस करेंगे 2500, फिर लेस करेंगे 875। तो आ जाएगा जी 47,525 नेट प्रॉफिट। देते बेटा, ये देखें नेट प्रॉफिट है 47,525 रुपये। हमने यहाँ पे लिखा जी 47,525, ये हमारे पास क्या आ गया जी नेट प्रॉफिट। इसको हमने बैलेंस शीट में जाकर ट्रांसफ़र करना है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करना होता है? देखिए जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखना होता है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कैश इन हैंड मौजूद है। वो कैश इन हैंड की वैल्यू बताई गई है 5,250। हमने 5,250 यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम फिर पढ़ते जाते ऊपर से ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज सेल लिख लिया, डेटर्स। डेटर्स आ गया जी। हम यहाँ पे बेटा आप क्या लिखने लगे हैं? डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू है जी 30,000। इसमें से हमने एक एडजस्टमेंट ली है, उसको लेस करना है।
लेस बेटा हम करेंगे न्यू प्रोविजन। वो कौन सी है? वो ये वाली जो 30,000 की हमने कैलकुलेट की है, ये वाला 600 रुपया। इसमें से 600 को अगर हम लेस करें तो हमारे पास जो बाकी आंसर बच जाएगा वो 29,400 रुपये बच जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हम इसी के नीचे लिख देते हैं जो हमारा एडजस्टमेंट वाला आता है। 15,000 आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। अब फिर बुक की तरफ चलते हैं जी। बुक में हम देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से एसेट्स हैं। अच्छा जी, प्लान क्रेडिटर्स, ये देखें हम यहाँ पे आप लिख देंगे जी क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स क्या है, 8,125, 8,125। प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, हमने लिख दिया जी प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम इसकी टोटल वैल्यू लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी की 35,000 रुपया। देखिए नहीं हमने 35,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर नीचे बताया गया है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, इसकी वैल्यू है जी बेटा 24,000। सैलरीज हमने लिख लिया, वेजेस लिख लिया, कैरिज आउटवर्ड लिख दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख लिया, बैड डेट्स ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ट्रेड एक्सपेंसिव भी लिख लिया, कैश इन हैंड लिख लिया। अब कैपिटल रह गया, हम यहाँ पे लिखेंगे जी कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बताई गई है जी 50,000 रुपीज़। ये देखिए बेटा ये कैपिटल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बताई गई है 50,000 रुपीज़। अब हम आ जाते हैं जी बाकी चीज़ों की तरफ। हमने क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट कर ली, हमारी रह गई है वेजेस पेएबल वाली। हम लिखेंगे जी पेएबल वेजेस, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है इसलिए हमने इसको लाइबिलिटी में लिखा। कितनी? 500 रुपीज़। ये भी रिकॉर्ड हो गई, ये भी हो गई। अब आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि कैपिटल के अंदर हमने इसका इंटरेस्ट ऐड करना है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये हमारे पास आया है जी 2,500 रुपये। 50,000 में 2,500 रुपये अगर आप जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 52,500। ठीक है जी। अब हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई है न्यू प्रोविजन वाली। हमारा सिर्फ क्या रह गया? नेट प्रॉफिट। हम इसके अंदर बेटा जी ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, वो है 47,525 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट बताया गया है 47,525 रुपये। हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा जी ड्राइंग्स नहीं है तो इस वजह से हम इसको ड्राइंग्स को इसमें रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। 52,500 जमा करेंगे 47,525 तो हमारे पास आ जाएगा जी 1,25,000 रुपये। अब हमने क्या करना है, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेना है। इसमें जमा करेंगे ये वाला 500, फिर जमा करेंगे 8,125 तो आंसर आ जाएगा 1,08,650। बेटा बुक पे यही आंसर है 1,08,650। अब हम टोटल करेंगे बेटा जी एसेट साइड का। देखिए नहीं अभी हम आपके सामने टोटल करने लगे हैं। 5,250 ये वाला, जमा 29,400 ये वाला, जमा 15,000, फिर 35,000, फिर 24,000 तो ये आ जाएगा 1,08,650। बेटा जी ये देखें बुक पे देखें बैलेंस शीट टोटल 1,08,650। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 11 की भी समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई, किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट मसला कर रहा है या कोई समझ नहीं आ रही तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आवर्स उसका आंसर किया जाएगा। आप लोग पूछा करें, कमेंट किया करें, वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखा करें। मिलते हैं बेटा जी एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में इस टीचर को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।